पाकिस्तान की तरफ से कल काफ़ी बार कोशिश की गई कि ड्रोन और साथ ही साथ जो यहाँ पर मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर दागी जाएं और जिससे मासूम निहत्थे लोगों को जम्मू के अलग अलग इलाकों में निशाना बनाया जाए, पर एयर डिफेंस सिस्टम ने बखूबी काम किया और उसे पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद कर दिया। बच्चे यहाँ पर पूरी तरह से दुखी परेशान कि अब करना क्या है आखिर। और ये लोग देखिए, बने हुए चावल, पके हुए चावल खाने का समय तक इन लोगों को नहीं मिला और इसी तरह से आटा और हर एक चीज़ जो है पूरी तरह से बनी हुई थी। आप ये देखिए, ये देखकर कलेजा काम जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो दुनिया में बखान करता रहता है कि हम पाक हैं, ये मासूम निहत्थे लोगों को टारगेट बना रहा है। क्या नाम है सर? चुनीलाल जी, कितने बजे हुआ ये हो 9 बजे 15 मिनट में। हाँ। 9-10 में होगा। सुबह हुआ ये? नहीं, कल शाम को। हाँ। रात। कितने लोग थे इधर आप? लोग 8 बंदे से। हाँ। 8 बंदे से। एक खाना खा रहे थे यहीं पे? नहीं, मतलब तैयारी था। हाँ। खाना भी नहीं खा पाए? तैयार नहीं खाया। अब दिखा रहे हैं चावल पड़े हुए। नहीं, छोटे लड़कियों को दिया था। हाँ। थोड़े से बाकी कुछ नहीं खाया। पर पूरी उम्र लग जाती है मकान बनाने में। अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या करें, धूप में दिहाड़ी में काम करते हैं, 600 मिलती है, 500 मिलती है। हाँ। क्या मकान बनाए, खाना खाए, क्या करें। और देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने पुंछ से दिखाई अनुराग। रजत वोरा की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि जिस वक्त ड्रोन से हमले हो रहे थे उस वक्त आम जनता की क्या स्थिति थी और वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। भारतीय सेना उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही थी। इस तरीके की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से लोकेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन आप समझिए कि कितने सुरक्षित हैं हिंदुस्तानी भारतीय सेना के चलते। और एक आपने पाकिस्तान की तस्वीर देखी जहां पर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है कि वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मानते हैं और अब उन्हें लड़ने के लिए भारत से भेजेंगे। वहां का रक्षा मंत्री ये कहता है कि जब भारत का ड्रोन अटैक हुआ तो हमने रिटेलिएट नहीं किया कि हमारी लोकेशन डिस्क्लोज हो जाती। यानी कि वो इस तरीके से अपनी कमजोरी तो बता ही रहा है और इस बात की भी पुष्टि कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर जितने भी हमले किए हैं वो सब सफलतापूर्वक किए हैं, उसकी कमर को तोड़ा है। यहां पर त्रिपाठी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की अभी के अभी जो स्थिति है, कल हमने देखा था जब पाकिस्तान अपने ड्रोन भेज रहा था यहां पर और उसको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर रहा था, उसके बाद जिस तरीके से हमने रिटेलिएट किया, उसके बाद वहां बीएलए वो उग्र हो गए थे और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहा था। आज पाकिस्तान का क्या रुख रह सकता है, क्योंकि कल का ट्रेलर वो देख चुका है। देखिए, बिल्कुल अभी पाकिस्तान सहमा हुआ है, लेकिन वो पोस्चरिंग ये दिखा रहा है कि नहीं हम अभी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। तो वो भी नहीं कर पा रहा, तो मदरसे के बच्चों की बात कर रहा है। क्योंकि आप देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा बिल्कुल असुरक्षित हो चुकी है। उधर अफगानिस्तान और बीएलए ये दोनों मिलके, आप देखिए अफगानियों ने क्या कहा कि पख्तून वो डोरन लाइन को वो करो, डोरन लाइन को हम नहीं मानते। इसका मतलब कि इस साइड जहाँ तक अब पख्तून है उसको वो अपना मानते हैं। तो वो ऐसी स्थिति आ गई है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। और अभी तो देखिए, अभी सिर्फ वही नहीं, अभी सिंध में भी बगावत के बिगुल बजेंगे। अभी केपीके तो पहले से ही वो कर रहा है, लड़ाई कर रहा, और पीओके में, पीओजेके में भी हो रहा है ये सुबुगाहट। तो आप देखिएगा कुछ दिन बाद, कुछ दिन तक अगर ये जंग चली तो दोनों में से आसिफ मुनीर या शहबाज शरीफ या दोनों ही खत्म हो जाएंगे, देखिएगा। नहीं, बिल्कुल। और मुझे तो ये भी लगता है, मुझे ऐसी आशंका ही मैं कहूँगी, उम्मीद तो अब मैं क्या कहूँ इनको लेकर, लेकिन कि ये खुद ही इनकी देश की जनता जो है वो अब सड़कों पे उतरने वाली है और पीटेगी इन्हें मारेगी। खाने को तुम दे नहीं पा रहे हो, इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है, आतंकवाद को तुम पाल रहे हो, भारत में जाके धर्म पूछ के तुम मार रहे हो और मरे हम। और ये गुस्सा जो है, और पानी रुक रहा है, तो ये जो गुस्सा है आवाम का, वो मुझे लगता है कि निकलेगा वर्दी के ऊपर और सत्ता के ऊपर। देखिए, और क्रांतियां इतिहास देख चुका है, इस तरीके की क्रांतियां देश में इतिहास में देखी है हम।